ओम शांति। स्वागत है सभी का। कुछ तत्व पर स्वयं को मणि देखेंगे, चमकती हुई मणि, स्वयं प्रकाशित, मास्टर सर्वशक्तिवान, स्वराज्य अधिकारी, स्वमानधारी, वरदानी मोड, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर मुरलीधर, गॉडली स्टूडेंट, अपने प्यारे सुप्रीम टीचर परम सदगुरु बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे पापा, आ जाओ, हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। परम धाम से सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य पूरी सृष्टि के नॉलेजफुल ब्रह्मा तन में विकुटी के बीच आ जाते हैं और दोनों माता पिता बाप दादा परम शिक्षक सूक्ष्म वतन से नीचे आ रहे हैं। आ गए मेरे पास। बाप दादा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा, वरदान दे रहे हैं। ज्ञान के गुह्य राजों को जान, उन्हें अपने अंतर मन में समा, उसका स्वरूप बनने वाले रूप बसंत भाव बात समान भाव, सम्मान में रहने वाले और सबको सम्मान देने वाले भाव। बाबा की वरदानी छत्र छाया के नीचे जुड़ जाते हैं उस समय से, उस स्थान से शांतिवन। और कंटिन्यू करते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य जो कल हमने शुरू करे थे। मुरली 25 नवंबर 2000। बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो, स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, क्या कह रहे थे बाबा इसमें। प्यारे थे प्यारे ब्राह्मण संसार को देख रहे थे, हमारी महिमा कर रहे थे, माताओं की महिमा करी, बुजुर्ग माताओं की महिमा करी। और बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ। दीदी कल जैसे मुरली का टाइटल है तो इसमें एक बात समझाई थी कि सम्मान में रहना और सबको सम्मान देना। तो इसमें बताया था कि स्वयं तो सम्मान में रहना ही है, सामने वाले को भी सम्मान में देखना है। यही असली सम्मान यही होगा। सम्मान देना है। हाँ, और यही कल सम्मान है। और कल बाबा ने 6 मास वक्त का होमवर्क पूछा था कि याद है। तो बाबा ने ये बोला था कि बाबा बार बार होमवर्क याद क्यों दिलाते हैं। बताया कि इसका कारण बाबा ने बोला कि समय समय और आत्माओं की पुकार अच्छे से सुनने में आ रही है। बाबा ने बोला था कैसे आत्माएं हमें पुकार रही हैं, हे सुख देवा, हे शांति देवा, थोड़ी सी अंजलि दो। जो कि आत्माएं पुकारती हैं, बाबा हमको कैसे पुकारते हैं। हे मास्टर परमात्मा, हे मास्टर नॉलेजफुल, हे सुख देवा, हे इष्ट देव। जैसे मतलब हमें जगा रहे हैं।
जागो। और सचमुच में चारों ओर बहुत दुख की आवाज शुरू हो चुकी है। बहुत। ठीक है बाबा ने और बोला था कि अ, हम्म, प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है, इसका कारण बाबा ने बताया कि मतलब हम ही हैं। बाप समान मतलब क्योंकि बनना है, लेकिन दृढ़ता नहीं है इसमें। हम कहते हैं उनसे ना हम बाबा आपके समान बनना है, आपके समान बनना है, तो बाबा कह रहे समय रुका हुआ है कि समान बने नहीं। जी, इसलिए बने नहीं हो तो प्रत्यक्षता नहीं हो रही। कब होगी प्रत्यक्षता? सारे बनेंगे तब होगी या कुछ बन जाएंगे तो होगी? सभी बनेंगे तो। सब बाप समान बन जाएंगे या कुछ परसेंटेज तक बाप समान बन जाएंगे? कैसे बताएंगे इसको? ऐसे तो सभी बाप समान बनेंगे तभी प्रत्यक्षता होगी। और सब अगर कोई 100% में है, कोई 20% में, कोई 50% में, तो कैसे होगा? नहीं, संपूर्ण प्रत्यक्षता तो तभी होगी जब सभी बनेंगे। सभी देखो बनेंगे, बाप समान बनने का मतलब है तब तो हम बनना शुरू हो गए ना, जैसे ही हमको ज्ञान मिला। तो जी, जो ज्ञान बाबा के पास है वो हमारे पास है। लेकिन जो सभी आत्माएं हैं, जो चारों ओर की ब्राह्मण आत्माएं, 33 करोड़ आत्माएं हैं, 33 की चलो बात छोड़ते हैं, 2 लाख या 9 लाख कहो, तो उसमें से भी जो एक नंबर है, एक पहले भी शायद बताया था, ये 108 का जो नंबर है ना, ये अगर पूरा हो जाएगा बाप समान बनने में, तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। एक एक के लिए नहीं बैठेगा ना कोई, ये बाप समान कब बनेगा, वो कब बनेगा। ये ओम वन शांति। जीरो एट की डिजिट है। हाँ। हाँ सस्मिता बहन। ओम शांति। हम भी यही कह रहे थे कि सभी बनेंगे तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए बाबा ने बोला है, कभी कभी मुरली बोला है, कोई तो प्रजा होगा ना। तो प्रजा का तो 100% नहीं होगा। तो जो मुख्य है हंड्रेड उनका हंड्रेड परसेंट परसेंट नहीं, वो तो नहीं, उनका वो तो हंड्रेड बाबा क्या परसेंट है। होगा। अच्छा, हम्म। उनका 100% होगा जैसे उन्होंने बोला हाँ। होगा, उनका 100% कैसे मानेंगे हम? जैसे सपोज आपके जी पास में दूध भरने की डोलची होती है ना, वो जी जी 1 kg की भी होती है, 2 kg की होती है, 5 kg की होती है, 10 kg की, 20 kg की भी होती है, फिफ्टी जी केजी की भी होती है ना। जी 100 kg के भी बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। जी अच्छा, फुल अगर कर दूं मैं 1 kg को, 2 kg को, 5 kg को, तो फुल कहेंगे ना? ऐसे सब फुल हो जाएंगे। जी जी मेरी कैपेसिटी अगर 5 kg की है, तो मेरा फाइव जी के जी फुल हो गया, तो मैं जी फुल हो गई। जी आपकी कैपेसिटी अगर 10 kg की है, तो आप 10 kg में फुल हो गए, तो वो फुल हो जाएगा। जी ऐसे सब फुल हो जाएंगे, जिसको जी कर्मातीत स्टेज कहा जाता है। जी 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 बिल्कुल। तो एक तो वो हो गई। दूसरा नंबर, ये कितने आत्माएं हो जाएंगी बाप समान, और वो भी बाप समान में जैसे फुल बताया, वो हो जाएंगी 100, 108। इसके ऊपर जैसे कहते हैं ना, ग्रह नक्षत्र किसके चारों ओर घूमते हैं? वो 8 के चारों ओर घूमते हैं। 8 जो 9 ग्रह हैं, उनके चारों ओर घूमता है सब कुछ। ऐसे ही ये 108 के चारों ओर सारे घूमेंगे, एक एक आत्मा के साथ में कई कई आत्माएं रेस्पॉन्सिबल, मतलब वो आत्मा रेस्पॉन्सिबल है, निमित्त है उनकी। वो कंप्लीट हो गई, बाकी सबको साथ ले जाने के लिए। उनमें से अष्टरत्न सबसे पहले निमित्त है, उनके बाद में 108 निमित्त है बाकी सारी ब्राह्मण आत्माओं के लिए। वो कंप्लीट हो गई, वो सारी भी कंप्लीट हो जाएंगी। इसको बहुत अच्छे से समझाया था डॉक्टर प्रेम मसन ने, 100 मंकी सिंड्रोम। इसको एग्जाम्पल देके समझाया था। ठीक है, तो ये वाला है। तो बाप समान बनना बाबा ने कहा था। एक है फॉलो फादर, फुट स्टेप फादर मदर, ये भी कल बताया था ना बाबा ने। अब समान बनने में एक बात बाबा ने बताई थी, दृढ़ता, और दूसरा फॉलो करो। किसको फॉलो करो? निराकार बाप को और साकार ब्रह्मा मदर को। अच्छा, निराकार में क्या फॉलो करेंगे और साकार में क्या फॉलो करेंगे? हम्म
निराकार तो शिव बाप हो गए और साकार में ब्रह्मा माँ। दोनों में क्या फॉलो करना है? सिंपल भाषा में बताओ। ओम आप शांति। त्रिनेत्री जी। चित्तर और हाँ चरित्र बोलते हैं, जैसे कि बाबा तो हाँ बिंदु यस। है। बिंदु है तो बिंदु रूप में जो हमें शक्तियां मिली हैं, और चरित्र हम्म बाबा के जो कदम है, आज्ञाकारी है। जैसे बाबा ने निरहंकारी हम्म है, निर्विकारी है। हम्म बाबा के वेरी कदमों को गुड। फॉलो करना है। ओम शांति। हम्म हाँ, सिंपल भाषा में कहेंगे विचित्र और चरित्र। विचित्र कहो चित्र कहो, क्योंकि एक निराकार को फॉलो करना है, मनसा निराकारी, और बाकी जो है इसी में आ जाता है सारा कुछ, निराकारी निर्विकारी निरंकारी। तो शिव बाबा के समान निराकारी और ब्रह्मा बाप के साथ निरंकारी और निर्विकारी। और गुणों में और शक्तियों में बाप समान, निराकार बाप समान, और चरित्र में ब्रह्मा बाप समान। और क्या कहा बाबा ने? और क्या कहा था? दृढ़ता के ऊपर क्या बोला था? ओम शांति दीदी। हाँ। सब बाबा बता रहे थे भी, सभी कहते हैं कि हमें बाप समान बनना है, ये सभी का हम्म लक्ष्य है और सभी यही चाहते हैं। फिर बाबा बोलते हैं कि चलते चलते ढीले क्यों हो जाते हैं, संकल्प में हम्म लक्ष्य है। साधारण शब्दों में आप लोग कह सकते हो कि दृढ़ता में ढील हो गई है। दृढ़ता किसको कहा जाता है? बाबा बोल रहे हैं जैसे मर जाए मिट जाए, संकल्प ना जाए हम्म हमारा, झुकना पड़े हम्म मरना पड़े, कितना भी बोलना पड़े सहन करना पड़े, और हम्म संकल्प ना जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। ये बहुत अच्छा लगा, हम्म, थैंक यू दीदी। हाँ। सोचो, कोई बात हमने सोची है तो हम उसमें झुके नहीं। ऐसा है क्या सब में? हाँ, ये भी एक शक्ति है, दृढ़ता की शक्ति। अब ये कैसे आएगी? चलो ठीक है, दृढ़ता की शक्ति माना है, दृढ़ता ये होती है, डेफिनेशन भी हमको पता है, मगर हमारे अंदर दृढ़ता कैसे आए? गायन तो कर रहे हैं हम, ये दृढ़ता है, दृढ़ता ऐसा होना चाहिए, हमारे अंदर कैसे आए ये दृढ़ता? क्वेश्चन इज दिस, कैसे आए? बताओ। सभी चाहते हैं ना हमारे अंदर दृढ़ता हो, जो हमने सोचा है वो करके रहे। जी दीदी। दो हाँ, 2-4 दिन होता है ढीले हो जाते हैं। कैसे आए दृढ़ता? बताओ, चिंतन करो, कैसे आए दृढ़ता? प्लान बनाने की, सोचने के साथ साथ करना भी है। वो तो है, करना है, होना चाहिए। प्लान बनाने के साथ में करना तो है, मगर अगर वो हो नहीं, प्लान बन जाए, कर नहीं पाए, तो करने के लिए क्या करें? अमृत वेला बाबा से शक्ति लेके हम्म अमृत वेला बाबा से शक्ति लेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अमृत वेला उस बीज में शक्ति भरेंगे। इसी में था ना, कल परसों में मुरली में पढ़ा। जो संकल्प आपने करा, या तो उसे लिख लो या मन में इमर्ज करो, वो एक बीज हो गया। अब उस बीज से वृक्ष निकलना है, ये हो गया उसका विस्तार। तो क्या करेंगे? बाबा की किरणें उस संकल्प पर पड़ रही है, और इसको एफर्मेशन बना दो, मैं दृढ़ता संपन्न हूँ। मैंने जो सोचा है वो हुआ ही पड़ा है, मुझ में वो क्षमता है करने की। तो ये सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा कि करना है मुझे, है ना? ओम इसको शांति दीदी। एफर्मेशन। हाँ राधा बहन। जो हमने संकल्प किया है उसको हम रोज याद करें, सुबह बाबा के सामने बैठ के, जो उसको मैंने रखें बाबा के सामने, हाँ। हाँ जी रखे,
आपने परसों भी बताया था कि जो भी लिखना है वो पेपर में लिख के रख दो और वो दृढ़ता अपने आप आ जाएगी उसमें। वो रोज वो तुम्हारे वो सामने आए कि मुझे ये करना है, और उसमें दृढ़ता की शक्ति लाने के लिए एक तो बाबा से ठीक है। शक्ति लेनी, भरवानी है उस बीज में। हाँ दूसरा जी, एफर्मेशन के रूप में भी लेना है, ताकि वो हमारे हाँ जी। सबकॉन्शियस में वो कर्म बैठे कि ये मुझे करना है। मैं दृढ़ता संपन्न हूँ, मुझ में ये क्षमता है, मैं ये कर सकती हूँ। कल्प कल्प किया है, हुआ ही पड़ा है। मेरे में शक्ति है ये कर्म करने की। अपने आप को, क्योंकि अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता। कई बार किसी को देखकर अपने आप सोचते हैं हम कैसे करेंगे। तो उसको लाने के लिए 100%, उसको प्रत्यक्ष करने के लिए या सामने उसको एक्शन, क्या बोलते हैं, उसको रिजल्ट लाने के लिए हमें उस बीज में बार बार पानी डालना है। दृढ़ता का, स्मृति का, बाबा की शक्तियों का। जैसे एक बीज को बोते हैं ना, मिट्टी में डालते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं, जिसमें डाला है वो खाद हो, उसमें मिट्टी हो, पानी। हवा हो, पानी हो, नहीं तो सूख जाएगा वो बीज। कुछ दिन रहता है, जब तक मिट्टी पानी हवा है तब तक रहता है, फिर सूख जाता है। सेम वही है। तो यहाँ से शुरू करते हैं आज। यहाँ, हाँ, ओम शांति। तो अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ। थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। ये बोल्ड लेटर्स में इसको लिखा गया है। दृढ़ता किस चीज में, संकल्प ढीला नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा ऐसा इनमें से कुछ हो जाता है तो हमारा संकल्प ढीला या दृढ़ता ढीली हो जाती है। इनमें से या इसी तरह का कुछ और भी हो, लेकिन क्या नहीं हो, स्व के प्रति, अन्य के प्रति शुभ भावना मिटना जाए। तो चलो एक छोटा सा योग करते हैं। जो हमने 16 पॉइंट वाला अपना आत्मा का चित्र बनाया था, उसे मत करो। मन बुद्धि, बीच में मन बुद्धि संस्कार, छोटे छोटे गोल गोल बिंदु बनाए थे। सबसे ऊपर शांति, फिर पवित्रता, ऐसे स्टार रूप में। उसके एक और कॉर्नर, जो स्टार का कॉर्नर है, उसमें सुख, फिर प्रेम, फिर शक्ति। बीच में मन बुद्धि संस्कार। पॉइंट नंबर 3 में था दृढ़ता, यानी स्टार का सब नीचे वाला भाग, जो 2 कॉर्नर्स है नीचे, उसमें बीच में दृढ़ता का एक पॉइंट था नंबर 3। उसे देखो बिंदु रूप में, ये दृढ़ता है, दृढ़ता की शक्ति है। इसे मैं सुदृढ़ कर रही हूँ। तो बाबा को देखो, उस स्टार के ऊपर एक और स्टार, उससे एक किरण आ रही है दृढ़ता के पॉइंट पर। अपना अपना कोई एक संकल्प उस दृढ़ता के पॉइंट में डालो। मुझे ये संकल्प प्रैक्टिकल में, जीवन में लाना ही है। अभी करो, इमर्ज करो। एक छोटी सी चिट्ठी में मन की कलम से लिखो, एक चुटकी बनाओ, उसमें लिखो एक संकल्प। लिख दिया, उसे फोल्ड करो कागज को, मन से, हाथ से नहीं। इस कागज को फोल्ड करके उस
पॉइंट में मैंने समा दिया। ये दृढ़ता से मुझे करना ही है। अब बाबा की किरण उस पॉइंट पर डाल। निराकार शिव बाबा, उसकी एक किरण, विजय की, सफलता की, पवित्रता की, शांति की एक किरण इस पॉइंट पर आ रही। और उसमें दृढ़ता का जल भर रहा है। और ये बीज, संकल्प रूपी बीज, इसको हवा, पानी, शक्ति, मिट्टी, हवा, पानी सब जो चाहिए बीज को, वो इसमें जा रहा है। बाबा की सर्व शक्तियां समा रही। और इस दृढ़ता के बीच ये जो पॉइंट है, यहाँ से एक धीरे से छोटा छोटा कोपल निकलनी शुरू हो गई। और ये वृक्ष बनता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसके अंदर गुण और शक्तियों के फल लग रहे हैं। जो चाहिए था उसका फल लग रहा है। भरा पूरा फल फूलों से लदा हुआ ये वृक्ष बन गया। और ऐसा ही होगा और हो रहा है। वापस आएंगे कुछ के लिए। तो इस प्रकार से बीज को फलीभूत कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, आप चैलेंज करते हो कि हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक है। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक होना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? अब इसमें देखो, शक्तियां कितनी मुरली में प्रकट हो रही है। जो पहले दृढ़ता की शक्ति बताई, अभी है परिवर्तन शक्ति। बाबा कह रहे हैं, आप कौन हो? विश्व परिवर्तक हो ना। आप में है परिवर्तन की शक्ति, करो परिवर्तन। कोई कुछ भी करे, आपकी स्टेज ना हिला पाए। दुखी करे, इंसल्ट करे, अपमान करे, निंदा करे, अशुभ भावना रखे, मगर आपकी स्थिति, जिसको कहते हैं ना, पहले तपस्या करते थे तो एक टांग पे खड़े हैं बस। किस किसने करी थी तपस्या? वो ध्रुव ने करी थी, और किस किसने करी थी। तो ऐसे टांग पर खड़े हैं। अब ऊपर से बारिश आ रही है, तूफान आ रहे हैं, आंधी आ रही है, तो हिलते थे क्या? उसके बाद जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट होते, बोलो क्या वरदान चाहिए। ऐसा ही हमारे साथ भी होना है। अगर हम दृढ़ रहते हैं अपनी संकल्प में, जो हमने सोचा उसमें किसी भी प्रकार का बाह्य कोई भी विघ्न हमें हिला ना सका, तो बाबा प्रसन्न होकर आपका वो, आपको वरदान देते हैं। तो ये किसकी यात्रा है? हलचल में अचल होना, अमृत वेले प्रैक्टिस, चेकिंग, स्मृति का पानी देना है, रिवाइज करना है, राइट। तो ये सब चीजें करनी है।
तो बाबा क्या कह रहे हैं, आप में परिवर्तन शक्ति है ना, बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? बोलो। बाबा उलहना दे रहे हैं हमको। इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इतने क्वेश्चन है। आप सबको याद है जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल ने कहा मैं बाबा का, बाबा मेरा, संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया कि मैं मायाजीत बनूंगी। यह चैलेंज माया को किया था, मायाजीत बनना है ना कि नहीं? मायाजीत आप ही हैं या ना दूसरे आने वाले? अब माया को चैलेंज किया तो यह समस्याएं, यह बातें, यह हलचल माया के ही तो रॉयल रूप हैं। और क्या होती है माया? माया कुछ और रूप में आएगी नहीं, इन्हीं रूपों में माया जीत बनना है। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? ओम शांति जी। हम्म बाबा ने इसमें कहा कि जब पहली बार आए थे, हमें संकल्प किया था, अनुभव किया था, तो हमें चैलेंज कर लिया था। अब वो चैलेंज जब आप आ रहे हैं तो हम कर पाएंगे ना, ये समस्याएं हैं। ये अच्छा लगा बहुत। तब मैंने बोला था मैं बाबा का, बाबा मेरा, हम्म तो निश्चय हो गया ना। देखो, छोटी छोटी बातों के लिए आपने क्या करा था, मैं मायाजीत बनूंगी। देखो, विकार सबसे पहला तो भोजन। हम्म। आपने जिस दिन संकल्प किया हम ऐसा भोजन नहीं खाएंगे, तो हो गया ना। कितने लोगों ने जी। आपको फोर्स किया, नहीं ये खा लो, नहीं वो खा लो, दृढ़ता रहे, तो इसका मतलब हमारे अंदर दृढ़ता की शक्ति तो है। फिर विकारों के ऊपर विजयी बनने के लिए, काम विकार के लिए आप दृढ़ता रहे। कितना भी कोई फोर्स हुआ हो, हम हिले नहीं, इसका मतलब आप में परिवर्तन शक्ति है, दृढ़ता की शक्ति है। यही तो माया। तो बाबा ने कहा अब ये चलो, ये जीत लिए, अब और दूसरी बातें आ रही है। बड़े बड़े मोटा मोटा जीत लिए, अब छोटी छोटी चीजें माया की आएंगी, घृणा, इंसल्ट, अपमान। बाबा कह रही यही तो माया है, कोई और रूप में थोड़ी ना आएगी माया। कोई अलग से कोई दिखाई देगा आपको, दानव दैत्य, ये माया बन के आ रहा है। यही तो माया है। इन्हीं रूपों में मायाजीत बनना है। कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? बाबा के साथ से, याद करके। और बाबा के साथ में जो शक्तियां बाबा ने दी है ना, इनमें शक्ति है, शक्तियों में शक्ति है मायाजीत बनाने की। जैसे एक वो चलता है ना, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के चारों ओर क्या चलते हैं, कमांडमेंट्स चलते हैं सारे। ब्लैक कैट कमांडोज होंगे, सारा पुलिस फोर्स होगा, कितनी होती है, उनके आसपास रहती है, देखती रहती है चारों ओर, इधर से कोई तो नहीं, इधर से कोई तो नहीं। और उनके पास हथियार रहते हैं, अगर आ जाए कोई उस पर जीतने के, उनके पास सारे हथियार होते हैं। ऐसे ही हम हैं, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, मास्टर सर्वशक्तिमान। क्यों? राजा अपने बच्चे को भेजेगा बाहर में जाने के लिए, तो कैसे भेजेगा? ऐसे पैदल जाओ? राज बग्गी होगी उसकी, आसपास उसके सैनिक होंगे। होंगे नहीं राजा के बच्चे के पास? बग्गी में जाएगा कि ऐसे ही चला जाएगा पैदल? राजा भेजेगा। बच्चे को पता हो नहीं हो, मगर राजा भेजेगा। आप कैसे भेजते हो अपने बच्चे को? छोटा सा बच्चा होता है, किसी के साथ भेजते हो ना, जाओ इसके साथ जाओ। तो बाबा के हम बच्चे, बाबा ने भी भेजा हुआ है हमारे साथ, ये मेरी शक्तियां, जाओ इनके साथ।
तो हमारे आसपास कौन है? परमात्म शक्तियां हैं। ये शक्तियां माया को जीतने में सक्षम है, मगर हम भूल जाते हैं। भूलने से विस्मृति हो जाती है, विस्मृति से माया हम पर अटैक कर देती है। सारा खेल स्मृति का। तो बाबा कह रहे हैं, आपने चैलेंज किया है कि यह बातें हलचल माया के ही तो रॉयल रूप है। माया कोई और रूप में आएगी क्या? नहीं, इन रूपों में ही माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेगी। सोचो ये स्थान छोड़ दे, नहीं, हमें बदलना है। क्या बदलना है? अपनी सोच को परिवर्तन करना है। मैं कमजोर हूं, नहीं, मैं शक्तिशाली हूँ। बाबा की शक्तियां मेरे साथ है, मैं विजयी हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ। तो जीत जाओ। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बदल करके दिखाना है, बदलना, बदला नहीं लेना, बदलना है। यह तो पुराना स्लोगन है। नए नए रूप, रॉयल रूप बन के माया और भी आने वाली, घबराओ नहीं। ये तो जो छोटा मोटा आया था, क्या आया था मुझे नहीं पता, इस मुरली में कुछ आया होगा, या किसी से बात करते समय बाबा उनको कैच करते तो बोला होगा कि यह तो पुराना है, नए नए रूप में माया आएगी, घबराओ नहीं। बाप दादा अंडरलाइन कर रहा है, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है। अंडरलाइन करा हुआ है बुक्स में, बोल्ड लेटर्स में। क्या? इंसल्ट, घृणा, अपमान, निंदा, दुख, इन सब रूपों में माया आएगी। बाबा ने बता दिया पहले से। जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया है, कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है, यह तो सच्ची बात है, और भी रॉयल रूप में आने वाली है, डरो मत। क्यों? देखो, कोई कोई भी दुश्मन चाहे हार जाता है, चाहे जीत होती है, हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे अस्त्र शस्त्र होंगे ना, यूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो माया की भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है, सुन लो ध्यान से, उतना वह नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी। फिर आपके पाँव में झुकेगी। पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, झुक गए तो अच्छा। किसके लिए अच्छा? माया के लिए। मगर नहीं झुका तो फिर खुद झुक जाएगी। सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहा है, बाप समान बनना है। इसी अपने एक लक्ष्य के सोमान में रहो, मैं बाप समान हूँ। यानी ऐसा सोचने मात्र से आपके अंदर बाप के समान शक्तियां आ जाएंगी। तो अपने इस लक्ष्य के सम्मान में रहो और सम्मान देना, अर्थात सम्मान लेना है। लेने से नहीं मिलेगा, देना था, लेना है। आप पहले दे दो सम्मान। ये पवित्र आत्मा है, देवकुल की आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, महान आत्मा है। और स्थूल में भी दे दो, अगर आप आपके पास कोई प्रेजेंट में है, उसे स्थूल में भी दे दो। क्या होगा? सम्मान वो दे, ये यथार्थ नहीं है। सम्मान देना ही लेना है। जैसे किसी को चेयर होती है ना, चेयर पे आप उठ जाओ, उसे बैठने को कहो, आप बैठ जाओ, वो कहेगा नहीं नहीं आप बैठो। ऐसे स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान। तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कोई भी कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो।
मजबूत करो, अचल बनो। इसका एग्जाम्पल है ना अंगद। अंगद ने क्या करा, उसका पैर जमा दिया, सीट फिक्स कर दी, हिलाओ अब कोई। ऐसे हमें भी मन बुद्धि में कोई भी संकल्प है उसे बिठा देना है। मैं हूं ही ये, बनना ही है। तब यह जो बाप दादा से प्रॉमिस किया है 6 मास का, प्रॉमिस तो याद है ना, यह नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ है, 5.5 मास तो पड़े हैं। कौन सी बात कह रहे हैं बाबा, प्रॉमिस कौन सा याद करना है, क्या कहा था बाबा ने, याद है किसी को, क्या कहा था? 6 मास का टाइम दे रहे हैं, पिछली मुरली में है। दीदी पिछली मुरली में बोला था ना मैं 6 मिनट में मैं को मिटाना है। हाँ जी यही था, मैं से मिटाना है और मेहनत मुक्त बनना है। मेहनत होगी पिछली मुरली में, इससे पिछले मुरली में, क्योंकि 15 मिनट की ड्रिल वो मैंने एक्चुअली पढ़ी नहीं थी ना, मेहनत ये मुक्त, वो बोला था आपने ना बाबा पढ़ी। ने हाँ। कि यहाँ हम्म। रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना है। फर्स्ट मुरली 11/11/2000 की है। आ, इसी में है, 6 मास में मैं को खत्म करना है। हाँ, बाप दादा सब बच्चों से यह श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं कम से कम 6 मास में सॉरी, मई में मैं खत्म करूं। इसका होमवर्क है, मैं खत्म करने। तो तब तो यह बाप दादा से जो प्रॉमिस किया है 6 मास का, प्रॉमिस तो याद है ना, यह नहीं देखते रहना, अभी तो 15 दिन पूरा हुआ है, इतना पड़ा है। जब जो रूह रिहान करते हैं ना, अमृत वेले रूह रिहान तो करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, अपनी बातें तो जानते हो। तो अब दृढ़ता को अपनाओ, उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना। क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। क्यों? आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है। ये बाबा ने इसलिए बोला क्योंकि रिपोर्ट पहुंची है बाबा के पास। महारूप में कम है, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज्यादा है। इस पर क्लास कराना, क्रोध के कितने रूप हैं। फिर क्या कहते हैं, हमारा ना भाव था ना भावना थी, ऐसे ही कह दिया। इस पर क्लास कराना, बाबा ने दादियों की तरफ मोड़ कर कह रहे हैं, इस पर क्लास कराओ आप। क्योंकि क्रोध की रिपोर्ट आई है बाबा के पास। कौन सी रिपोर्ट आई है बाबा से, जो बच्चे रूह रिहान करते हैं, कोई लेटर लिख के देता है, उसमें बाबा को मिलता है ये। कौन करता है ये ज्यादातर, बताओ कौन करता है ज्यादातर? क्रोध किनका निकलता है ज्यादा, और किस पर करेगा क्रोध? क्रोध हमेशा अपने से कम वालों पर करते हैं लोग। क्यों? इसमें भी अहंकार छिपा हुआ है, क्रोध के साथ इच्छा छुपी हुई है। तो जो सामने वाला कमजोर दिखता है ना, उस पे थोड़ा सा रोब जता के अपने स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए ये फोर्स डाला जाता है। और जब हमारा कोई पद पोजीशन होता है, कोई इंचार्ज होता है, तो सोचता है हमारे अंदर सारी ताकत आ गई, अब हम किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। तो जो सामने वाला जिस पर क्रोध किया जाता है, वो उसकी पोस्ट के कारण, सम्मान के कारण दब जाता है, मगर अंदर ही अंदर जलता है। तो जो उसके अंदर से धुआं निकलता है, इस क्रोध करने वाली आत्मा पर आता है, उसे बेचैन करता है। इसलिए उल्टा असर उसी पर होने वाला होता है जो क्रोध करता है। तो बाबा कह रहे हैं टीचर्स बहुत आई हैं इस बाबा मिलन में। 1200 टीचर्स हैं, 1200।
इन्होंने दृढ़ संकल्प कर ले अगर, तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे। कौन सा एक्सीडेंट? कौन सा एक्सीडेंट? कौन सा एक्सीडेंट हो गया? प्रियंका दीदी स्वभाव से, हम्म, एक दूसरे के स्वभाव। जो क्रोध स्वभाव से। करते हैं ना दीदी, हम्म बच्चों ने बोला ना, बाबा हमने तो सोचा नहीं था, ऐसे ही कह दिया तो ये एक्सीडेंट हुआ। आपने तो सोचा नहीं था और अचानक हो गया। ये रिपोर्ट बाबा कह रहे हैं नहीं आएगी। कब नहीं आएगी? जब दृढ़ संकल्प कर लेंगे। क्या दृढ़ संकल्प करेंगे? क्या दृढ़ संकल्प करेंगे? मुझे क्रोध नहीं करना। क्रोध नहीं करना है, और मुझे बाप समान बनना ही है। ये संकल्प करा रहे हैं ना बाबा बार बार। हाँ जी, यही बता रहे थे कि बाप समान बनना है। इसमें ही सब कुछ आ जाएगा। बाबा है क्या? क्रोध है क्या बाबा में? तो प्यार का सागर, जी दीदी। स्नेह का सागर है, तो सब बातें उसमें आ जाएंगी। गुणों का सागर है, सर्वशक्तिमान है, आप में भी वो आ जाएगी। तो दृढ़ संकल्प कर ले तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। फिर ऐसे एक्सीडेंट से बच जाएंगे। टीचर्स हाथ उठाओ। बहुत है। टीचर्स अर्थात निमित्त फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन पक्का था, दृढ़ रहा, तो झाड़ तो अपने आप ठीक हो जाएगा। आजकल चाहे संसार में, चाहे ब्राह्मण संसार में, हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं। ये तो दुनिया में है ही। एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके, मतलब टीचर्स को बाबा कह रहे हैं आपके स्टूडेंट हैं, अगर वो इतना परवश है, संस्कार के वश है, नीचे ऊपर करता है, लेकिन उसने थोड़ा सा 5% तो किया, तो आपके उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो। बहुत अच्छा किया। फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना। उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगी यह क्यों किया, ऐसा थोड़ी किया जाता है, यह नहीं करना है, तो बेचारा पहले ही संस्कार के वश है, कमजोर है, तो वह नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ। ये बात बहुत अच्छी है आप में, ये आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे, तो वह परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत दो। परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती है। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया? आपकी कमी सुनाई, आप विकारी हो, आप गंदे हो, क्या कहा? कहा क्या बाबा ने ऐसे हमको? नहीं कहा। हम्म आपको स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति में आप में समर्थी आई, परिवर्तन किया। तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ। स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी। समझा? अभी तो समान बन जाएंगे ना। बाबा कह रहे हैं अब तो हो जाएगा। इतना बाबा ने समझा दिया, ऐसे तो कर लोगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद रखो, फॉलो फादर मदर। जो बाप ने किया वह करना है, बस कदम पर कदम रखना है, तो समान बनना सहज अनुभव होगा। क्या बोला बाबा ने? क्या बोला? बाबा के कदम रखो तो फिर बाप समान बनना सहज अनुभव होगा, इसे बाबा कह रहे हैं। हर बात में बाप समान बनना है। हाँ, उनमें से बाबा ने एक बात ली है, क्रोध। बाकी और भी बातें हैं। तो बाबा पहले कह रहे हैं इसको तो ठीक करो, क्योंकि रिपोर्ट बहुत आ रही है, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखता है ना ये क्रोध। और ये दृढ़ संकल्प रखो। देखो कैसे घुमा फिरा के बाबा ने लास्ट में ये छोटा सा कमी बताई है। इतनी महिमा की है बाबा ने पूरी मुरली में, बच्चों को कहीं फील ना हो।
फिर धीरे से लास्ट में बताया। और बाप समान, क्योंकि टीचर्स के सामने बैठे हैं बाबा, बाप समान बनने के लिए 2 बातों की दृढ़ता रखो। पहले तो बाप समान बनने की बाबा ने खूब बातें बता दी, फिर क्या कहा कि ये बाप समान बनने की कमी आ रही है। ऐसे ही हमें भी करना है, जैसे बाबा ने करा। थोड़ी सी कमी को करके आप सब कुछ कर सकते हो, बस इतना सा खत्म कर दो। बाप समान कोई छोटी चीज है? मकर कह रहे ये हो जाएगा, बस आप बन जाओगे बाप समान, इतनी सी कमी को हटा लो। ऐसे करते करते बाबा ने हमारी कितनी कमियां निकाल दी, आप सोच भी नहीं सकते। तो ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता है, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते। अच्छा, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क जो हमारे चेहरे पर आ जाता है ना। हाँ, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते। अच्छा, बच्चों के कार्ड लेटर ये सब आए हैं, बाबा कह रहे हैं पत्र पहुंचे, बाबा बहुत बहुत याद प्यार देते हैं। माताओं का झुंड आया है, सदैव बुजुर्ग माता यही सोचकर आती है, अभी एक बार तो मिलकर आए, फिर देखा जाएगा। ऐसे सोचते सोचते भी कई बार आ चुकी है। देखो कैसे संकल्प पड़ रहे हैं बाबा। बुजुर्ग माता क्या सोच कर आई है, एक बार मिलाते फिर देखेंगे। ऐसे कितनी बार आ गई, अच्छा करती है। बाप दादा माताओं की हिम्मत देखकर खुश होते हैं। ताली बजाओ, ताली बजाओ तो हाजिर हो जाती है। सभी ने खूब तालियां बजाई। अच्छा है, ताली बजाने में खुशी होती है। माताओं की भी रौनक अच्छी है। देखो ड्रामा में माताओं से बाप का, परिवार का प्यार है, इसलिए पहला चांस माताओं को ही मिला है। मतलब मधुबन निवासियों का था या किसका था पहला चांस? किसका था पहला चांस? डबल विदेशियों का था, ऑल ऑफ टाइम। अब उसके बाद जो ये फर्स्ट चांस मिला है, ये जो शुरू होता है पार्टियों का आना, वो माताओं से शुरुआत हुई है। तो माताओं के टर्न में पानी भी पहुंच गया, क्योंकि बहुत कपड़ा धोती है माताएं। आप सुबह सुबह निकलो ना 3 बजे मधुबन में, शांतिवन में, ऐसी बाल्टियों की आवाज आती है, नल खोलती है सीधा बाल्टी के अंदर। मतलब थोड़ा साइड से रखो बाल्टी को तो आवाज थोड़ी कम हो जाती है, मगर सीधा बीचों बीच पानी गिरती है, धाड़ की आवाज आती है। और साड़ियां सूखती हैं ढेरों, लटकाती हैं बालकोनी में, पूरा हवा की तरह झूमती है साड़ी। देखा है किसी ने? जी दीदी, सभी तरफ ऐसे ही होता है पूरा टाइम। कहीं भी जगह मिले, आप उत्तरी लोक में पहुंच जाओ, ब्रह्मलोक में पहुंच जाओ, जहाँ रेलिंग होती है अंदर की तरफ, जहाँ सोफे पड़े होते, इतना सुंदर एंट्रेंस होती है, वहां पे लटक जाती है सारी साड़ियाँ। तो बाबा कह रहे हैं माताओं को पानी पहुंच गया है, खूब धो। कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं ना। इकोनॉमी की या नहीं? इकोनॉमी किया, बस पानी की इकोनॉमी। सबकी दिल बड़ी है ना, जब दिल बड़ी होती है तो सब ठीक चलता है। थोड़ी बहुत किटकिट तो होती है, वह कोई बड़ी बात नहीं। अनाउंस होता है पानी का, माताएं पानी कम है, जरा ध्यान से यूज करना। माताएं कहती खूब पानी है बाबा, हम तो खूब यूज करेंगे। थोड़ी बहुत खिटखिट तो होती है, वह कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है ना, मधुबन के शांतिवन के पांडव मजबूत है ना, तोड़ निभाएंगे। कहो दादी, अगर पानी नहीं आया तो हम बाल्टियां भरकर भी आएंगे, कह रहे हैं बाबा माताओं। कहो दादियों से, दादी अगर पानी नहीं आया ना तो हम बाल्टियां भरकर भी आएंगे। पानी कैसे हाजिर नहीं होगा? जब इतने बच्चे हाजिर हो जाएंगे तो पानी कैसे हाजिर नहीं होगा? अभी तो बहुत अंदर बोरिंग हो चुकी है। पहले 2000 की बात थी, टैंकर्स आते थे भर भर के। टैंकर, पानी का टैंकर होता है ना, कई बार लाते हैं, नदी से भर भर कर आते थे पानी के टैंकर, खाली होते थे। चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को
सदा स्वयं को संपन्न बनाए। आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को, सदा निर्बल को, परवश को अपने हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा विश्व परिवर्तक बन स्व परिवर्तन से माया प्रकृति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माओं को, बाप दादा का छोटे और के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को, बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को, सम्मुख आई विश्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुणा याद प्यार और नमस्ते। कितना लंबा याद कर दिया है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। कर्नाटक के सेवाधारी आए अच्छा पाठ बजा रहे, दादी जी से कह रहे हैं बाबा इसको छोड़ देते हैं। 24 तारीख को मधुबन आते समय आगरा सेवा केंद्र की माताओं की गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। 24 तारीख को, यानी ये मुरली है 25 की, उससे एक दिन पहले आगरा सेवा केंद्र की माताओं की गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें करीब 6 माताएं, एक टीचर तथा ड्राइवर, टोटल 8 ने अपना पुराना शरीर छोड़ दिया और एक दिल्ली की पुरानी माता ने शांतिवन में शरीर छोड़ा है। यह समाचार बाप दादा को सुना रहे। यह कोई कोई होता है, उन्हों की दिल में उस समय भी बाबा ही बाबा था। बाबा कह रहे ये होता रहता है ऐसा, लेकिन उन्हों की दिल में बाबा ही था। अंत में बाबा बाबा ही कर रहे थे, सभी को बाबा बाबा ही याद था। नजदीक आकर ऊपर चली गई। पुरानी पुरानी थी ना, इसलिए उन्हों को बाबा बाबा ही याद था और बाबा बाबा कहते ही गई है। अवस्था अच्छी रही, चिल्लाया नहीं। दर्द तो काफी हुआ है। कौन कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं अवस्था अच्छी रही, बाबा को सब पता है। चिल्लाए नहीं, दर्द काफी हुआ है, फिर भी अवस्था अच्छी रही। देखो एडवांस पार्टी में सब चाहिए। अभी आप लोग जाएंगे तो एडवांस पार्टी भी तैयार चाहिए ना, इतने सारे चाहिए। तो एडवांस पार्टी की तैयारी हो रही है, क्योंकि सभी माताएं पक्की थी। माताएं भी देखो एडवांस पार्टी में जाती। साकार बाप की पालना लेने वाली तो पालना तो देंगी ना। एक कुमारी 18 साल की थी, किसी ने कहा, वह भी लगन वाली थी। एडवांस पार्टी में अपना पार्ट बजाएंगे। समय नजदीक आ रहा है तो तैयारी सब चाहिए ना। सुना क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? बाबा कुछ नहीं कहता है हो ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि बाबा को सब पता है। कितनों के हिसाब पूरे हो गए होंगे इसमें, कितने कड़े हिसाब उनके कट गए और वो आगे एडवांस पार्टी में चली गई। तो बाबा को तो आत्मा दिखती है। ठीक, बाबा को लास्ट की अवस्था पूरी पता है। कैसी अवस्था थी, क्या बताया बाबा ने? बहुत लगन वाली आत्माएं थी, बाबा ने कहा। हम्म, उनको बहुत दर्द तो हुआ लगन वाली। था। हाँ बाबा कह रहे हैं, लेकिन चिल्लाया दर्द नहीं। काफी हुआ है। लेकिन चिल्लाया नहीं था, अवस्था उनकी मतलब अच्छी थी। नॉर्मली। हाँ चली थी। अच्छा। जी बाबा ने अच्छी थी अवस्था। पक्की थी, क्योंकि सकार सब बाबा 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 करते गए हैं। सकार बाबा से बात हुई थी ना, तो स्वास्थ्य पक्की थी उनकी, कच्ची नींव। आगरा सेवा केंद्र की माताएं थी, क्योंकि आगरा पास में पड़ता है ना वहां से, तो दिल्ली आगरा की तो कार से आ रहे होंगे, ऐसा भी हो जाए। ठीक है,
अच्छा, ओम शांति। बाबा मुरली। दीदी, बाबा की पालना मिली होंगी ना उन माताओं को, क्योंकि हाँ, बाबा बोल रहे हैं पहले, ना। हाँ पहले बाबा तो मतलब कानपुर, लखनऊ आए हुए थे ना। वो भी थे, और साकार बाप की पालना लेने वाली थी उस समय की माताएं, बूढ़ी हो गई थी, पक्की हाँ थी, वही। बाबा बाबा कर रही थी। जी ये देखो, दीदी, ये उन्हीं की सब भी बात बाबा हुई। को पता है। हाँ ब्रह्मा बाबा ही, जैसे मम्मा को कई जगह भेजते थे लेकिन बड़े बड़े जगह पे बाबा ही जाते थे ना। हम्म, ये सब कुछ पता है बाबा को। देखो, दर्द था, चिल्लाए नहीं, अवस्था अच्छी थी, माताएं पक्की थी। एडवांस पार्टी में तो चाहिए। एडवांस पार्टी का ऐसा नहीं है कि जन्म नहीं लेंगे, जन्म तो लेते हैं ये, लेकिन प्लानिंग में, साथ में सकाश देने में ये सब मिलकर जाते हैं, अशरीरी आत्माएं। तो वो सब चाहिए। योगी आत्माएं चाहिए, योग बल वाली आत्माएं चाहिए। अगर योगी आत्माएं होगी तो एडवांस पार्टी में सही होती है। बाबा को एडवांस पार्टी में कौन सी आत्मा, योगी तो चाहिए, वहां ज्ञान क्या काम करेगा। ज्ञान हमारी प्रारब्ध बनाता है, पूछ ले जाने की, हमारा पद वो हमें साकार में चाहिए, मगर योग जो है वो आपके बाद में भी काम आता है, अशरीरी रूप में भी काम आता है। ठीक है, आज का वरदान सुनते हैं। बताइए, कोई निकालेंगे? ओम शांति दीदी। पढ़िए। दीदी, इस पैराग्राफ से हमें ये भी पता चला, मतलब कि कोई जो लगन वाले होंगे वो कोई भी आ सकते हैं, ऐसे नहीं कि जो समर्पित है ना दीदी। एडवांस हाँ, एडवांस पार्टी में। कोई, हाँ वही पहले हम सोचते थे जैसे दादियां हैं, बड़े भाई जी हैं, दीदी, वही हमें भी यही वही लगता आ था। सकते हैं, अभी कोई भी आ इसमें वही सकते हैं। वही कुमारी भी आ सकती है, या हम माताएं भी, कोई जो लगन माताएं वाली भी आ हैं, सकती, हाँ। कोई भी लगन वाली। परसों एक सूरज भाई की क्लास भी सुन रहे थे, उसमें भी उन्होंने ये कहा, जैसे पहले हमें लगता था जैसे पद जो होता है, या जो बड़े बड़े पदों पर बैठे थे वही उनमें से कोई राज्य अधिकारी या राजा महाराजा बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि 69 की मुरली में ये कहा है, जो दिलों पर राज करेगा, जितनों की दिलों पर राज करेगा वही राजा बनेगा। जो पद पे बैठा होगा यहाँ पे वो नहीं है। आप सोचो, इतने जोन का है, इतने एरिया का है, वो नहीं, जी दीदी, है ना। वही। जो दिलों पे राज करेगा, और जो शक्तिशाली स्वराज्य, जिसका स्वराज्य हो, उनमें से कोई भी हो सकता है। स्वराज्य अधिकारी यानी अपने मन बुद्धि संस्कार पे कंट्रोल होगा, जिसको सब आत्माएं दिल से उसको प्यार करेंगी, वो राजा बने। उनमें कोई भी हो सकता है, वही। कोई भी हो सकता है। तो ये भी देखो बाबा, इन यहाँ पे भी बाबा ने प्रूव कर दिया कि माताएं हैं, पक्की हैं, तो वो भी एडवांस पार्टी में आ सकती। पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे। दीपक बुझे नहीं, यह ध्यान रखते थे। घृत डालते थे, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं। दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है। आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। स्नेह समाप्त हो, सिर्फ स्वार्थ रह गया है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं, लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। स्लोगन, सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। सदा
बेहद की रिद्धि दृष्टि और स्थिति हो तो विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। दीदी वरदान में भी पापा ने कहा है ना कि आपका जो दैवी स्वरूप है, देवी पद जो पाना चाहते हैं, उसका आवाहन, हाँ आह्वान। जैसे बाबा करते थे ना, मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण हूँ, कृष्ण जी का जी, आवाहन, मैं वही। ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा हूँ। तो ये बाबा कह रहे हैं आजकल तो क्या हो गया, लाइटिंग हो गई है, बस चमक धमक देखी, स्वार्थ हो गया है, इसको उसको गिफ्ट दिया, दिवाली हो गई। लेकिन पहले लोग क्या करते थे, आवाहन करते थे लक्ष्मी का। तो बाबा ने कहा इसलिए आती नहीं है किसी के पास धन, जिसको बाबा धन के रूप कह रहे हैं, ये धन नहीं आता है ऐसे। तो यथार्थ रूप से आप करते हो तो स्वयं ही वो बन जाते हैं। तो यथार्थ रूप बाबा ने बता दिया है, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना। तो चलो सभी आवाहन करते हैं। पहले तो बाबा का भृकुटी में स्थित हो जाए, उड़ जाए बाबा के पास परम धाम में। संकल्प करें बाबा नीचे आ जाओ आप हमारे पास, हम बच्चे आपको याद करते हैं। देखो सर्वशक्तिमान दीपराज सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा तन में आ रहे हैं। बाबा की भृकुटी में बहुत तेज प्रकाश चमक रहा है। मैं अपने फरिश्ता स्वरूप बाबा का हाथ पकड़कर नीचे ला रही। बाबा आ गए हमारे सेवा स्थान पर। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया, इतना तेज प्रकाश। इस तेज प्रकाश से चारों ओर जगमग 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 अपने आप ही होने लगा। रोशनी ही रोशनी चारों ओर। वापस आएंगे भृकुटी में। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया ओम बाबा। शांति, ओम शांति। वाटर चार्ज करेंगे। जी दीदी जी। चलिए सभी अपने हाथों को रख करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान लेंगे हाथ में जब त्रिकुटी के भी पवित्र आत्मा पवित्रता के सागर से कंबाइन 21 बार संकल्प करेंगे। मैं पवित्रता का सूर्य।
अब इसमें संकल्प प्रवाहित करेंगे, इस जल को जो भी ग्रहण करेगा उसका कल्याण होगा, आत्मोदय होगा, आत्मा में जागृति आएगी, तीसरा नेत्र खुलेगा, पुरुषार्थ तीव्र होगा, उसके रोग दोष सब मिट जाएंगे, वह आत्मा स्वस्थ होगी, निरोगी होगी, वह बाबा के प्रिय बच्चे बन जाएंगे, मधुबन बेहद घर की यात्रा करेंगे, यज्ञ सेवाधारी बनेंगे, ज्ञान और योग से संबंधित सभी प्रश्न हल होंगे, उनका जीवन सुखमय हो जाएगा, सुख शांति प्रेम आनंद की सरिता उनके मन में तन में बहती रहेगी। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ हम इस जल को भी धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हमारा मधुबन से एक दिन हो गया, सो बीमार हो गया आके से। कौन? गुड्डी बहन है, मधुबन से आ गए हम, 24 तारीख के आ गए थे। अच्छा, हाँ, बहुत आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, उनके बुखार से आ गया, सो फिर वो जुकाम होगा, बुखार आ गया। अच्छा, अब ठीक तो हो जाओगे, हम सबकी दुआएं हैं, अरे जल्दी कैसे से जाना ठीक ही हो नहीं जाओ। पा रहा दीदी, बुखार आ गया, सब हो जाना ही नहीं पा रहा, इतनी खजाने भर हो के जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, ये छोटा मोटा तो हो जाता है ना, ठीक इतना हो जाएगा। आनंद आओ दीदी, अब के तो बहुत आनंद आओ मधुबन में। अच्छा। इतनी बहुत ही ज्यादा भीड़ आती ना बाबा मिलन आता, हम्म। बहुत ज्यादा भीड़ आती, वजन तो डायमंड हॉल में मतलब जगह तक ना आती। हम्म अंग्रेज तैसे भी आज विदेशी लोग मिला, हम्म। बहुत आनंद आओ। अब हम 14 दिन रहे आते। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। बाबा के घर है आपके, तो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। आके घर में सब ठीक है ना? सब बढ़िया ठीक है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। अल्लाह बाबा ही ने चलिए। संभाल ला सब, हम्म। कोई कुछ नहीं किया बढ़िया। ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हो जाओगे ठीक जल्दी। तो होगा ठीक। ओम शांति। हम्म। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। दीदी, ओम